5 ऐसे बोल्ड डिसीजंस जो कि WWE को मनी इन द बैंक पेपर व्यू में लेने बहुत ज़रूरी हैं। क्या है ये बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और WWE का अगला पेपर व्यू होने वाला है मनी इन द बैंक, जो कि होगा मई 10 को। अब काफ़ी सारे मैचेस इसके लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं और हम जानते हैं कि जो इसका मनी इन द बैंक लैडर मैच है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है इस साल, क्योंकि वो नॉर्मल मनी इन द बैंक नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मनी इन द बैंक होने वाला है, जो कि WWE के हेड क्वार्टर्स से हमें देखने को मिलेगा। उसकी अरीना ऑलरेडी लीक हो चुकी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद WWE को जो अपनी क्रिएटिव बुकिंग है उसके डिसीजंस बिल्कुल सही लेने पड़ेंगे शो में, ताकि आगे के शोज भी हमें अच्छे देखने को मिले और स्टोरी लाइंस में लोग इंटरेस्टेड रहें। तो इन 5 बोल्ड डिसीजंस में जो सबसे पहला आता है गाइस, वो है कि एलिस्टर ब्लैक को मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतना चाहिए। अब मुझे पता है कि और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस मैच में जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्ली कोई लोग कहेंगे कि यहाँ पे डैनियल ब्रायन को मौका मिल सकता है मैच जीतने का, लेकिन मुझे लगता है कि एलिस्टर ब्लैक को गाइस ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि WWE ने अभी तक उनको विक्ट्रीज के बाद विक्ट्रीज तो बहुत सारी दे दी, लेकिन लोगों का ध्यान उनके ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तक उनको किसी मेजर फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व नहीं करा गया। और मनी इन द बैंक जीतने का मतलब यह है कि सब लोग ऑब्वियसली इस चीज का इंतजार करेंगे कि आखिर एलिस्टर ब्लैक इसको कब कैश इन कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होगी वो यहाँ पे ये होगी कि एलिस्टर ब्लैक को वर्ल्ड चैंपियन बनने का भी मौका मिलेगा। अब WWE चाहे तो किंग कॉर्बिन के साथ भी जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी देखना चाहता है। वो हम पहले भी देख चुके हैं और तब भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था, अब भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो एलिस्टर ब्लैक मेरे हिसाब से यहाँ पे जीतने चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि अगर ब्लैक नहीं जीतते हैं इस मैच को, तो ये WWE की तरफ से एक बहुत ही बड़ा क्रिएटिव डिजास्टर होगा। अगले डिसीजन की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है फॉर द वुमेन्स मनी इन द बैंक। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शेना बेजलर को ही ये मैच जीतना चाहिए। अब WWE जिस तरीके से इस मैच के पहले शेना बेजलर को दिखा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई इस मैच को जीत भी नहीं सकता। और मुझे लगता है अगर 2 टॉप के कंटेंडर्स चुनने भी हो यहाँ पे, तो आस्का और शेना बेजलर के अलावा कोई है नहीं। कुछ लोग कहेंगे नाया जैक्स को जीतना चाहिए, लेकिन वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेना बेजलर को रेसलमेनिया से पहले बहुत स्ट्रांग दिखाया जा रहा था। एलिमिनेशन चेंबर में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो बन गई थी फर्स्ट वुमेन टू एलिमिनेट एवरी अदर सुपरस्टार इन द मैच। लेकिन उसके बाद वो बेकी लिंच से हार गई रेसलमेनिया में, एक ऐसा डिसीजन जो कि बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी पसंद नहीं आया। तो अब WWE ऐसा लग रहा है उस चीज पे वापस काम कर रही है और शेना को फिर से स्ट्रांग दिखा रहे हैं मनी इन द बैंक में जाने से पहले। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शेना के अलावा किसी को भी और जीतना चाहिए। और अगर शेना इसको जीतती हैं तो उसके बाद वो वापस बेकी के ऊपर कैश इन कर सकती हैं और फाइनली बेकी लिंच को डीथ्रोन कर सकती हैं एज द रॉ वुमेन्स चैंपियन। और उस समय फाइनली हमें देखने को मिलेगा कि आखिर शेना बेजलर एज ए चैंपियन कितनी अच्छी हो सकती है मेन रोस्टर में, क्योंकि NXT में उन्होंने अपने रंग हमको दिखाए हैं और हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट चैंपियन की तरह वो बन सकती हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये भी विमेंस से रिलेटेड है और ये है बेली और साशा बैंक्स के रिगार्डिंग। प्रोबेबली एक ऐसी फ्यूड जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन पर सबसे बड़ी है और एक ऐसी फ्यूड जिसको WWE धीरे धीरे बुक कर रही है, और इस वजह से इसमें मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा आ रहा है। हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बेली अब सेल्फिश होती जा रही हैं और उनको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो अपना टाइटल रिटेन कर लें, बल्कि इससे कोई उनको मतलब नहीं है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड साशा बैंक्स के साथ क्या हो रहा है। हमने देखा था कि रेसलमेनिया में भी साशा एलिमिनेट हो गई थी, उसके बावजूद भी साशा ने बेली की मदद करी और बेली की वजह से ही साशा बैंक्स जो है वो मनी इन द बैंक में क्वालिफाई नहीं कर पाई। साशा बैंक्स टमीना स्नुका से भी हार गई। तो साशा को जो रिकॉर्ड है वो नीचे गिरता जा रहा है, जबकि बेली है चैंपियन बनी हुई है। और ये बात साशा को अंदर ही अंदर पसंद नहीं आ रही और इन दोनों का ब्रेकअप WWE टीज कर रही है। और मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक परफेक्ट स्पॉट होगा इनका ब्रेकअप करने का। और मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूंगा कि साशा पहले मदद करेंगी नॉर्मली बेली की, जैसे कि वो हर बार करती हैं, और बेली अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे ओवर टमीना स्नुका। लेकिन मैच के बाद सेलिब्रेशन करते समय साशा विल फाइनली टर्न ऑन बेली। और यहाँ पे मैं साशा को एज अ हील और बेली को एक बार फिर से एज अ फेस देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बेस्ट फॉर बोथ वुमेन है। बेली एज अ फेस हमेशा से बेटर रही हैं, लेकिन हील में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो साशा बैंक्स हैं वो हील में बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर सकती हैं। और ये मनी फ्यूड है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्मैकडाउन के ऊपर, और एक ऐसी फ्यूड है जिसके लिए सब लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसको धीरे 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 बुक करा जा सकता है तो ये एक मैच से ज्यादा की फ्यूड आराम से बन सकती है और समर स्लैम तक भी ये फ्यूड आराम से खींची जा सकती है। अगले डिसीजन की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग द
WWE चैंपियनशिप। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि सेथ रॉलिंस को ही क्यों मौका मिला एक बार फिर से फॉर द WWE टाइटल, जबकि वो केविन ओवेंस से हार भी गए रेसलमेनिया में। ओवेंस वर्सेस मैकिंटायर भी आराम से करा जा सकता था, चाहे वो बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस था, क्योंकि क्राउड नहीं है तो उस चीज से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन तब भी WWE सेथ रॉलिंस के साथ गई। अब यहाँ पे अगर इस चीज में उतनी सेंस नहीं बनती, मुझे लगता है दोनों के बीच में कमाल का मैच हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक में। लेकिन WWE के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर को जीतना तो चाहिए, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को एक डोमिनेटिंग विक्ट्री चाहिए ओवर सेथ रॉलिंस। और जिस तरीके से WWE सेथ रॉलिंस को यूजुअली बुक करती है, शायद हमें ये देखने को ना मिले। क्या पता WWE यहाँ पे हमें एक शॉक दे दे और सेथ रॉलिंस ही जीत जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे मैकिंटायर की टाइटल रेन स्टार्ट हुई है, पहले लेजनर को हरा के, फिर उसके बाद बिग शो और अंड्राडे को काफी डोमिनेटिंग फैशन में हरा के, मुझे लगता है कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस को हराना भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट कम से कम सर्वाइवर सीरीज तक तो ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बने रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपोनेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में उनकी फ्यूड देख सकता हूं। एज ए चैंपियन वो फेस भी बन सकते हैं, आगे जाके वो हील टर्न भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और ड्रू मैकिंटायर वन ऑफ द बेस्ट गाइज हैं फिलहाल मंडे नाइट रॉ पे, और इतनी जल्दी हारना उनका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है मैच को किस तरीके से एंड करना चाहिए और क्या डिसीजन यहाँ पे WWE का रहना चाहिए। और उसके बाद गाइज फाइनली आता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जो कि प्रोबेबली उतना अच्छा नहीं होने वाला रेसलिंग वाइज, लेकिन ये मैच इंट्रीगिंग इसलिए है, इसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर WWE यहाँ पे क्रिएटिवली क्या डिसीजन लेती है। बेसिकली WWE ने अपने आप को फंसा लिया है यहाँ पे। अगर वो ब्रॉन स्ट्रोमन को हराते हैं तो लोग कहेंगे कि वो एक फिर से जॉबर की तरह दिखाए जा रहे हैं, वो एक ऐसे चैंपियन है जो फटाफट हार जाते हैं। और ब्रे वायत अगर हारते हैं तो फैंस बोलेंगे कि फील्ड को भी हरवा दिया, अब ब्रे वायत को भी हरवा दिया। अब एक चीज का मुझे डर है यहाँ पे कि WWE कहेगी कि नॉर्मल ब्रे वायत तो हार गए, लेकिन फील्ड तो नहीं हारे ब्रॉन स्ट्रोमन से, जो कि मुझे बिल्कुल भी चीज पसंद नहीं है। ब्रे वायत इज ब्रे वायत, और एक लॉस उनके लिए लॉस की तरह ही काम करेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो नॉर्मल ब्रे वायत का कैरेक्टर है, जब वो लड़ा था मिज के अगेंस्ट, तो कितनी बेकार तरीके से जो है वो जीत गया था, और वो मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि ब्रे वायत मैच को जीतें और बन जाए नए यूनिवर्सल चैंपियन। एटलीस्ट मुझे लगता है कि WWE को ये करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से ब्रे वायत कैन बी अ बेटर चैंपियन एज कंपेयर टू ब्रॉन स्ट्रोमन। और ब्रॉन स्ट्रोमन की जो पिछले 3 साल की बुकिंग रही है, उसको देखकर अगर ये WWE डिसीजन लेती है तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी ब्रॉन स्ट्रोमन को विंस मैकमैन एज दैट ह्यूज चैंपियन या फिर फेस ऑफ द कंपनी नहीं देखते हैं। तो ब्रे वायत का जीतना यहाँ पे मुझे लगता है तब भी थोड़ा बहुत उनको रिडीम करेगा अगर वो एक बार फिर से चैंपियन बन जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि बहुत मुश्किल डिसीजन है WWE के लिए भी। 50-50 है बिल्कुल, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन आई विल पिक ब्रे वायत। और मेरे हिसाब से काफी बोल्ड डिसीजन होगा, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन को एंड मोमेंट में अंदर लाके चैंपियन बनाना और पहले ही डिफेंस में हरा देना इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो गाइज आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको लगता है और कोई बोल्ड डिसीजन है इस पेपर व्यू पे जो कि WWE को लेना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।